ग्वालियर में चुभन भरी उमस से जहां एक और लोग परेशान हैं, तो वहीं बिजली कंपनी की लगातार हो रही कटौती से भी लोग परेशान हैं। हम ग्वालियर विधानसभा में खड़े हुए हैं, जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा है। तो यहाँ जो लोग हैं वो किस तरह से बिजली कटौती से परेशान हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से बिजली कटौती हो रही है और किस तरीके से आप परेशान हैं? बिजली गुल होने की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि पूरी रात बिजली गायब रहती है तथा कंप्लेंट पर शिकायत करने पर वहाँ कहा जाता है कि आप 1912 पे कॉल करिए। 1912 पे कॉल करने पर कहा जा रहा है कि MPKVL में कॉल करिए। उसके बाद मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई कंप्लेंट नंबर नहीं आता है, जिसके कारण कोई सुनवाई नहीं हो रही तथा अधिकारी कर्मचारी किसी प्रकार की कोई बात सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। दिन ब दिन बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण दैनिक जीवनचर्या काफ़ी प्रभावित हो चुकी है। इस पर समस्या पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिजली कंपनी लगातार कटौती कर रही है, तो किस तरह की जो मेंटेनेंस कार्य कराया गया था, तो क्या लगता है कि मेंटेनेंस कार्य सही से नहीं हुआ है? अब हम आम जन ये नहीं समझ सकते कि मेंटेनेंस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा बिजली की समस्या से ग्रसित हैं, जिसके कारण दैनिक जीवन काफ़ी प्रभावित हो चुका है। सभी लोग इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से बिजली की कटौती से परेशान हैं आप? हाँ, बिजली की कटौती लगातार हो रही है। काफ़ी लंबे समय तक तो नहीं जाती है, पर 10 से 15 मिनट जाती है और इस तरीके से दिन में और रात में कटौती होती है, तो कुल मिला के उसका समय 2-2.5 घंटे हो जाता है। ये थोड़ा सा ये है कि इसमें अधिकारियों को सुनना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अधिकारियों को सुनना चाहिए, थोड़ा मेंटेनेंस। अब बारिश है तो ये पेड़ पौधों से भी, हवा से ये पेड़ पौधे आते हैं, इनका मेंटेनेंस हो, कटिंग वटिंग हो, तो काफ़ी कुछ इसमें सुधार हो सकता है। मेंटेनेंस कार्य करना चाहिए। यहाँ पे इतना पानी नहीं बरसा है, जहाँ ज़्यादा पानी बरसता है पुल पे चढ़ने में दिक्कत आती है, तो मेंटेनेंस कार्य लगातार होना चाहिए। तो गर्मी इतनी लगातार ग्वालियर में पड़ रही है, पसीना लोगों के बंद नहीं हो रहे हैं, चुभन भरी उमस है, तो कैसे देखते हैं, किस तरीके से दिन काट रहे हैं? दिन क्या सर, दिन काटना क्या होता है। सुबह ऑफिस जाने के टाइम पे कटौती हो रही है, तैयारी की व्यवस्था नहीं है हम लोगों की। कोई भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, उसमें उस टाइम पे भी कटौती हो रही है। रात में ना कहते काम से फ्री होकर के आते हैं, उस टाइम पे भी कटौती कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल लगाते हैं तो वहाँ से यही आश्वासन दिया जाता है कि ना कहते बिजली कर्मियों से बात कर ली गई है, आपका सामान जल्द से जल्द हो जाएगा। उसके बाद उनका कोई भी कॉल नहीं आता हमारे पास में, और रात में 15 मिनट 20 मिनट ऐसे कई 3-4 बार कटौती करते हैं ये लोग। सुबह ऑफिस जाने के टाइम पे भी कटौती हो रही है बराबर। तो कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइए, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो किस तरह से परेशानी आती है अगर रात को लाइट जाती है तो? बहुत परेशानी आती है। गर्मी में तो पानी जैसा खाना, भींजते खाना में पानी जैसा लगता है, और इतना कटौती हो जाती है कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, कहीं 5 मिनट, कहीं 7 मिनट, कहीं 20 मिनट ऐसे कटौती होती कम से कम 3 घंटे की कटौती हो जाती है। तो सुबह जब दुकान पर आना होता है तो किस तरह से माहौल बनता है आपका? उस समय तो लाइट रहती है तो उसमें माहौल अच्छा रहता है। लाइट चली जाती है तो उस समय खाना पानी हो जाते हैं। तो कुछ और लोग हमारे साथ ग्वालियर विधानसभा से मौजूद हैं। सर, आप बताइए कि बिजली कटौती लगातार हो रही है, तो किस तरीके से आप इसको समस्या को देखते हैं? एक तो क्या है, बिना सूचना के अपने को बिजली कटौती होती है तो समझ में नहीं आता है। अगर सूचना मिल जाए कि भाई 2 घंटे बिजली कटौती होनी है या 3 घंटे होनी है, तो समझ में आया तो अपन उस हिसाब से अपन को मैनेज करना पड़ेगा। हम लोग क्या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो क्या होता है, हमारा सुबह का रहता है रूटीन के, सुबह 5 बजे उठ के हमको निकलना पड़ता है। तो उसी पीरियड में अगर बिजली कटौती हो, रात भर सो नहीं पाएँ, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, तो बिना सूचना के ये तो बेकार है। फिर रात में अपन लगाते हैं, कॉल लगाते हैं कि भाई क्यों हुई है, तो कोई उसका जवाब नहीं आता है। अब रात में कौन सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है सर, आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आता। तो क्या लगता है कि जब रात को बिजली जाती है तो किस तरह की फिर दिनचर्या आपकी हो जाती है? सर, रात में अगर बिजली आती है तो नींद पूरी नहीं हो पाती खुद की, और सफ़र का काम रहता है, एक्सीडेंट की संभावना भी बन सकती है सर अगर नींद आ जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि भाई ड्राइव करते हैं हम लोग, दिन भर ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। इतनी उमस भरी ज़िंदगी जी रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। पर भाई प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं है इसमें कि मेंटेनेंस का काम, ठीक है ना। जो कंपनियां, बिजली कंपनियां जो ठेके पे दे रखा है काम उनको, उनसे कोई सुनवाई नहीं है। वो तो अपनी मनमर्जी चलाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता की कोई सुनवाई है ही नहीं है इसमें। तो लोगों का कहना है कि आम जनता की कोई बिजली कंपनी में सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, करोड़ों रुपए बिजली मेंटेनेंस में खर्च करने के दावे बिजली कंपनी ने किए हैं, तो किस तरीके से आप लेते हैं इसको? क्या इसमें कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं कर रही बिजली कंपनी।
जहाँ पे है ना क्या कहते हैं, कई जगहों पे मेंटेनेंस के नाम पे कटौती कर रहे हैं बार बार, और मेंटेनेंस करना है तो उसका एक मैसेज के द्वारा सूचना देना भी बहुत अनिवार्य है, पर कोई भी मैसेज नहीं आता है, जब चाहे तब कटौती कर देते हैं। तो क्या लगता है कि मेंटेनेंस नहीं हुआ है? नहीं, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। मेंटेनेंस के लिए बहुत टाइम रहता है, पर है ना वर्किंग आवर्स में क्यों मेंटेनेंस कर रहे हैं? सुबह ऑफिस जाने के टाइम पे मेंटेनेंस करते हैं, रात में ना क्या कहते हैं व्यक्ति थका हुआ आता है अपने ऑफिस से, उसके बाद कटौती कर रहे हो आप लोग, और ये बोल दिया जाता है कि मेंटेनेंस हो रहा है। रात को 12, 1 बजे, 2 बजे कौन सा मेंटेनेंस होता है? सर आप बताइए कि बिजली कंपनी में किस तरह की सुनवाई हो रही है अगर कटौती पर आप कंप्लेंट करते हैं तो? क्या है, बिजली कंपनियों का सिक्का चल रहा है और अनाधिकृत रूप से बिजली कटौती चाहे जब कर देते हैं। बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल से सुबह प्रभावित हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कॉलोनी क्या पूरा शहर परेशान है। बिजली कंपनियों का ऐसा रवैया चलता रहा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित बच्चों का एजुकेशन और ये सब पे बहुत गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी पेपर आ रहे हैं, कंपटीशन है, जो है सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है वो प्रशासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो आपने साफ तौर पर सुना कि ग्वालियर विधानसभा में किस तरह से बिजली कटौती लगातार हो रही है। बिजली कटौती की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गृहिणियाँ अपना काम नहीं कर पा रही हैं, और जो जॉब पर लोग जाते हैं वो अपने जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।